भाई है, उनको भी चाहिए कि उनके घर से 3 किलोमीटर वो सारा वो एरिया पड़ता है। उनको भी आके वहाँ वो बोर्ड के जाके मेंबर विजिट करना हैं। चाहिए, उस एरिया देखना चाहिए, मौका देखना देखो चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर बात करूँ, जेई तो छोड़िए, जेई तो वहाँ एक खंबा चेंज करने का जेई के जो वहाँ करिंदे हैं वो 10,000 रुपया मांगते हैं। वाह वाह। ये तो मैं कहता हूँ वहाँ पे तो जेई जो लगा लोकल है, हालांकि इज द नॉट जेई, इज द ड्राफ्टमैन, मतलब वो वहाँ पे लगा है, वो तो पैसे इकट्ठे करने के लिए लगा है। दफ्तर में, एक्शन साहब के दफ्तर में वो एसी के कमरे में बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अब अगर ये सरपंच पंच और ये बीडीसी अगर मेरी सुने तो कहीं 2-4 एक्शन को पकड़ के यहाँ पीछे टक्कीकोट तक ले जाएंगे, उस रड नाले के खडुआ में इनको बिठा के 3-4 घंटे, तो फिर इनको हवा वहाँ भी दूर दराज एरिया जहाँ लोगों की बुरी हालत है। अब स्कूल के बच्चों की क्या हालत है, क्या ये इन्होंने पूरा फरार, मैं कहता हूँ जितना एजुकेशन में स्कैंडल है इतना तो किसी में है ही नहीं। आज अगर इसकी इंक्वायरी हम तो कर रहे हैं, आप दे दो हमें थोड़े दिन, ये तो हम सीधा इंटीग्रेशन करेंगे और ये सारी इनकी इनके पोल खोलेंगे इनके सारे। शुक्रिया सरपंच साहब। एक बात मुझे बता दीजिए कि बीजेपी में आकर आपने क्या सीखा और वहां पे कितने ग्रुप हैं? मैंने रिक्वेस्ट करता था कि डिप्लोमेटिक बात नहीं करें, देखो ये बात जनता सारी जानती है, और आप अपनी बात में ही थोड़ा सा बैक फुट में चले जाएंगे अगर इसका सही जवाब नहीं दोगे तो। मैं सुनो मुझे अभी 2 महीने हो गए, मैं हमेशा केवल सिंह ने यही कहा कि एक मेरा हमेशा क्या ये आप लोग इनको एकजुट करोगे? सीधा बता, चलो आपने नहीं बताना है, आपने नहीं नाम है कौन अगर कोई बाहर होगा तो। राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, जो हमारे दर्शक नहीं भी हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने 10 तारीख को एक वीडियो दिखाया था जो काकड़ा विलेज को लेकर के, वहां पे जो खंबे किस तरह से पड़े हुए हैं और जो जेई भाई वो जो उनके एरिया के हैं वो सारे गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्यों ये पब्लिक का कहना है। उसके बाद हम लोगों ने वर्जन लिया था नायब सरपंच का, उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई कि वो जो जेई साहब है वो कार्यक्रम नहीं करते हैं ठीक से। उसके बाद मैंने सरपंच ऑफ कैमरा में भी, जो चनका के पंचायत चनका के सरपंच है, मैंने उससे भी बातचीत किया, उन्होंने भी काफ़ी चिट्ठियां लिखी है। लेकिन अभी हमारे फोन लाइन पे जो सरपंच केवल सिंह जी हैं वो जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी एक्टिव लीडर हैं, वो बीजेपी के भी एक्टिव लीडर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है जी, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आप जानते हैं कि आप लोग देखो, आप सरपंच गाड़ी के भी हैं, आपका बीडीसी भी आपका भाई जाना है, और उस इलाके की हालत बेहद खराब है, बेहद। स्कूल देखेंगे और स्कूल के बाद गाड़ी का जो हमने लिया था हालात, बिजली को लेकर के लिए थे, वो जो वीडियो ली थी वो खंबे कहीं से पड़े हुए हैं, और डेवलपमेंट का लेकर के मतलब कि उस इलाके की बेहद बुरी हालत है। इसके क्या कारण है, आप कुछ इसका पक्ष रखोगे? बिल्कुल जनाब, आप पूछो तो मैं बिल्कुल पक्ष रखूंगा। इलाके के बारे में अगर हम पक्ष नहीं रखेंगे और किसके बारे में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे पक्ष। सबसे पहले सर गाड़ी के बारे में बताएंगे, गाड़ी के जो खंबे की क्या कारण है, वो जो जेई वगैरह पीडीटी डिपार्टमेंट क्यों गहरी नींद में सोया हुआ है? मेरे भाईजान, बात ऐसे है कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि आपके चैनल में जो हमारे नायब सरपंच साहब है चिनका के, जहाँ हमारा घर है, बड़ा अच्छा बोला। शुक्र है कि मैं मैं खुश भी हुआ कि आज कोई वहां से बोलने वाला हुआ। जहां तक मसला था, आपने उस एरिया की बात की, काकड़ा की, तो मैं आपको ये बताता, वहां पे एक मोहल्ला है, वहां पे बकर वालों का मोहल्ला है, जो एसटी मोहल्ला होता है, उसमें 10 घर होंगे उनके। वहाँ जो एसडी लाइन है उसका खंबा रोड वालों ने बिल्कुल, जो रोड का वहाँ ठेका था, मेरे कजन ही थे, उनका टेंडर था, वहाँ रोड तो बनानी थी। अगर कोई पोल आपका रोड के बीच में आता है तो रोड तो बनानी है लोगों के लिए। आज तक 33 के भी 6 महीने पहले हमने जेई को वहां पे कहा था, भाई आप जहाँ पे इस खंबे को साइड पे हटा दो, दूसरी जगह जगह उसको, मैंने वहां पे लेबर लगवा के वहां उनका खटा भी निकाला था। और वहां पे अगर वो पोल की तारें कहीं गिर जाएंगी तो मुझे लगता है जो एसटी मल्ला वहां पे है, मुझे लगता है एक भी आदमी वहां पे नहीं बचेगा। जैसे मैंने ये आपकी ये वीडियो सुनी तो 200 मीटर आगे एक स्कूल आता है जो लोअर काकड़ा में मिडिल स्कूल है, जिसमें 70 बच्चे हैं। वहां पे वही लाइन आगे गई और दूसरी लाइन भी, छोटी लाइन जो लोगों के घरों में जाती है, वो भी वहां से निकली है लाइन।
3 के 3 खंबे रोड में गिरे हुए हैं और वो जो तारे हैं, ठीक कहा नायब सरपंच साहब, दरख्तों पे हैं। जिस दिन वो कहीं हवा के साथ दरख्त नीचे आ जाएंगे और तारें स्कूल के ऊपर आ जाएंगी, मुझे लगता है 70 बच्चे वहां पे होंगे। और मुझे लगता नहीं है भगवान ऐसा करे नहीं, बच्चे वो हमारे हैं, हमारी आने वाली वो एक जनरेशन है, तो मुझे लगता नहीं है वहां पे कोई बचेगा। नहीं वहां का जो मुख्तर बताएंगे सर, इसमें डिफाल्टर, इसमें गुनाहगार कौन है? डीडीसी, बीडी, सरपंच कौन है? एक्शन साहब वहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी सरपंच और बीडीसी मेरे बड़े भाई है, उनको भी चाहिए कि उनके घर से 3 किलोमीटर वो सारा वो एरिया पड़ता है, उनको भी आके वहाँ वो बोर्ड के मेंबर हैं, करना चाहिए, उस एरिया देखना चाहिए, मौका देखना चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा। एक्शन को लेके, ई को लेके, जी तो छोड़िए, जेई तो वहाँ एक खंबा चेंज करने का जेई के जो वहाँ करिंदे हैं वो 10,000 रुपया मांगते हैं। ये तो मैं कहता हूँ वहाँ पे तो जेई जो लगा लोकल है, हालांकि इज द नॉट जेई, इज द ड्राफ्टमैन, मतलब वो वहाँ पे लगा है, वो तो पैसे इकट्ठे करने के लिए लगा है। जहाँ तक नायब सरपंच साहब ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक डीडीसी साहब की बात थी, अब मैं थोड़ा पता नहीं लंबा आपके चैनल पे लंबा जाऊंगा। नहीं लंबा नहीं, आप बोलिए, आप सच बोलिए। मतलब डेवलपमेंट पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज यही सभी लीडरों से यही कहता है कि डेवलपमेंट की बात मत करिए, सच करिए, पब्लिक के हित में बात करिए, और हम जितना हमारी लंबा खींचिए। सुनिए मेरे भाईजान, केवल सिंह हमेशा मुंह पे बात करता है और सच बात करता है। मैं आपको बताऊंगा कि जहां तक डीडीसी साहब की बात आई थी, डीडीसी साहब 3 दिन से, मैं आपको बताऊंगा, वो 3 दिन पहले चिनका में थे जब हम टक्की कोट का हमने टूर किया, कल ही हम वापस आए शाम को। वहां मैंने चिनका उनको बताया कि जो रोड नाज ठाकरा कोट रोड है, जो चिनका वाली रोड है, वहां पे तो आपके वहां पे तालाब बने हैं, जो पांच गवर्नमेंट बनाती है, अब गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है तालाब बनाने की, रोडों पे तालाब बने हैं, वहां पे जो करना है आप करिए, चाहे वो फिशरी की आप वहां पे फिश मछलियां पालें, चाहे आपके बड़े बड़े पांड्स वहां पे बनाए। वहां पे हमने पहले भी कई चैनलों पे हमने कहा है, मैं तो चैनलों पे भी नाराज हूँ भाईजान, आप नाराज मेरे पे जितना मर्जी हो जाओ। नहीं कोई बात नहीं, चैनल क्या है, चैनल तो एक आवाज उठाते हैं, चैनल कोई कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी नहीं है भाईजान, नाराज होने की जरूरत नहीं है। पहले सुनिए, पहले तो ये वहां पे AW 10 साल से जहाँ पे लगा है PMGY का, जितनी रोडें वहां पे हैं, जैसे मैं डीडीसी की बात कर रहा था, मैं बाद में ये बात करूंगा, वहां पे हमने एक्शन को डीडीसी साहब ने फोन किया, वहां पे आपने क्लियर कहा कि जब मैं अपने फंड से पैसे दूंगा, क्योंकि नाडकोट और टक्कीकोट परानकोट के लोगों को जो हमारी रड आती है, ये पीछे से 2 जगह से नाले आते हैं और नीचे पट्टियां में आके एक बड़ा दरिया बन जाता है। वहां पे उन्होंने कमिटमेंट की मेरे सामने। नहीं, आपने बोला कि डीडीसी है, बोला अपने फंड से, कहाँ से फंड दिया? तो पंचायत धरान के अंदर सरपंच बेहद नाराज है, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें कोई कार्यक्रम बीडीसी और डीडीसी कोई कार्यक्रम भी नहीं करने दे रहे हैं जनाब। भाईजान मेरी एक थोड़ी सी बात सुनिए ना, मैं 3 दिन की आपको बात बता रहा हूँ, मैं एज ए सोशल वर्कर, आपको पता है सरपंच तो मैं किसी छोटे से इलाके का हूँ ही हूँ, एज ए सोशल वर्कर अगर मैं आज चसाना और बागनकोट में भी, डांडाकोट में भी जाता हूँ, मैं वहां भी लोगों की बात सुनता हूँ, तो उन्होंने ब्रिज का वहां कमिटमेंट की, टक्की कोट में जाके रोड जो हमारा 3rd फेज है, जो आपका रोड माड़ी से चलता है, पौनी माड़ी से एक फेज 18 किलोमीटर, दूसरा आपका 32 किलोमीटर, तीसरा रोड का उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर मैं वहां पे ये रोड का सर्वे करवा के, और अभी आपको पता है पहाड़ी एरिया टाइम तो लगता है, अभी वहां पे उन्होंने कमिटमेंट की, क्योंकि हमने 3-4 पंचायतों का टूर किया, हम परसों से पहले दिन गए थे और कल शाम को वापस आए। जनाब टूर आप तो देखो, मैं आप फिर रोकूंगा, क्योंकि आप तो थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा दर्शकों का भी टू द पॉइंट लेना पड़ता है। देखिए, आप बड़ी बात करते हो, जहाँ पे करोड़ों रुपए का स्कीम हुआ है, PHE को लेकर करोड़ों रुपए का स्कीम हुआ है, जनाब आप वहां गए हो, BDC वहां गया आज तक क्या? किस जगह पे? ये रेड नाला को लेकर तरहान पंचायत के इस एरिया में गया है, वो सरपंच क्लियर कट एलिगेशन लगा रहा है, BDC DDC ऊपर को कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, वो कौन सी लाइन है, मुझे ये बताया ना। राड नाला, ये देखिए ना, राड नाला अंदर के 236.39 करोड़ रुपए की स्कीम है 2007 और 8 की, वो तो आपके जमाने की स्कीमें थी सारी, वो सारा पैसा गबन हो गया, वो तो उसके बारे में तो आप लोग बोलते नहीं हो। अब आप दूसरे को बात देखो, अब बात आती है, सही बात है, अगर आप लीडर अच्छे हैं, मानते हैं लोग आप लोगों को कि सरपंच केवल जी बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन वो उनकी आवाज आज तक क्यों नहीं उठी सर? 12 साल से, 15 साल से। अब मैं इसका जवाब दे दूं? हाँ दे दो। आप मेरे भाई, मेरे को नहीं देना जवाब, जनता को जवाब दो। नहीं, सुनो जनता को ही दे रहा हूँ मैं। जब हमारे टाइम, आज भी हमारे टाइम में हमने जो स्कीम बनाई आपकी रड ब्रिज से पीछे लेके धरान तक,
बिल्कुल आपके पहले आप ये वहाँ पे देखिए कि आपके वहाँ मुलाज़िम जो है वो कहाँ काम कर रहे हैं। वो भी आप देखिए ना, आपकी ये एक स्टेज थी, दूसरी, तीसरी स्टेज पे आपको धरान में पानी जाना था। मैं थोड़ी हुँ, कहता हूँ, हुँ, हुँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, हुँ, हुँ, कहाँ पीएचई के और मैकेनिकल के एक्शन्स हुए हैं। हुँ, हुँ। ये सिर्फ रियासी और उधमपुर की बड़ी-बड़ी ऐसी सर वाली चेयर खोखे पे खोखे हैं सर, तो जो मोटरों के पहले सिर्फ खोखे हैं अंदर से यार खैर अंदर से हम खोल नहीं पाए, लेकिन कुछ भी नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है, आपने वीडियो देखा भाईजान होगा एक दिन। भाईजान भाईजान मैं आपके पास ही पहुँच रहा हूँ। हुँ, हुँ, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपकी बटोरा स्कीम जो है, हुँ, वो हुँ, हमने चालू करवाई। हुँ, वो कहाँ देखो आज भी उसका पैसा पड़ा है। हुँ, आज भी आपकी धान स्कीम का पैसा पड़ा है। हुँ, हुँ। आज आप क्या मैं बिल्कुल कहता हूँ सरपंच लोग ये तो बोलते हैं तो सारे बिल्कुल डायरेक्टली पब्लिक पब्लिक ब्लेम कर रही है आप लोगों पे। ये मेरे आजाद साहब केवल और त्रान के सरपंच जो थे पुराने सरपंच, ये मिल करके वहाँ सारे जो स्कीमों को फेल कराया है। ये आप मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ आप लोगों को, पब्लिक को मेरे डायरेक्टली आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बात थोड़ी-सी सुने ना हाँ आप। हाँ, सुनो सुनाओ सुनाओ। पहले जो पुराने धान के सरपंच थे, हम्म। उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उन्होंने इलाके आप के लोगों लिए ने मैं तहसील तक उड़ा दिया, तहसील तक उड़ा दिया आप लोगों ने, पुराने सरपंचों ने आप लोगों ने मिल करके। लोग इतने तहसील बेहद नाराज है। आप किस सपने देख रहे हो इलेक्शन के, बताओ। अच्छा सुनिए ना पहले मेरी हम्म बात। हम्म तहसीलें हमने वहाँ पे अगर खुलाई तो ये लोगों का एक डिस्प्यूट था बनासा बरसी ठाकरा कोट। हम्म वो इन्होंने हल किया कि नहीं जी हेडक्वार्टर हम वहीं रखेंगे बनासा में। हम्म हालाँकि आप देख रहे हो जो तहसील हेडक्वार्टर था, हम्म। वो आप देख जनाब रहे हो कोर्ट ज में केस लगे हुए, कोर्ट में केस को सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग। नहीं कोर्ट कोर्ट में तो वो वहाँ पे जो जज साहब बैठे हैं वो देखेंगे ना। हम्म इसमें तो वो देखेंगे हम उसमें कोर्ट ने फैसला इंटरफेयर नहीं दे कर दिया, वो अपील नहीं कर रहे। आगे आगे जो आप लोग जो डीडीसी बीडीसी जो लीडर है, आगे प्रोटेस्ट करने के लिए ग्राउंड फुट फ्रंट में नहीं आ रहे हैं जनाब। नहीं, मेरी थोड़ी आप मेरी बात सुनेंगे आप या नहीं हाँ सुनेंगे? सुनाओ 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 सुनाओ, मैं पब्लिक ये को बताओ। आपको कहूँगा कि ठाकरा कोट भी हमारा घर है और पनासा भी हमारा घर है। हम्म अब हम दूसरी लाइन पे आ गए ना। हम्म अब ये लोगों का अपना मसला है, हमारे ठाकरा कोट भी अपना घर है, मैंने बोला तो पनासा भी। हम्म ये इन लोगों का एक फैसला हुआ है कि बीडीओ को नीचे बिठाना और तहसीलदार को ऊपर बिठाना। हम्म इन इन लोगों का ही फैसला है। हम्म अगर आज लोग कहते रहेंगे, कुछ लोग कहेंगे तो मैं नहीं कहता हूँ, हम लोगों के साथ हैं। हम्म अब जो आपने पीएचई की बात की, हम्म अब मुद्दे पे आ जाते हैं ना, हम्म एक-एक महकमे पे आते हैं। हम्म मैं आपको बताऊँगा महकमे क्या कर रहे हैं। हम्म मैं कहता हूँ कि बिल्कुल धान की स्कीम जल्दी से जल्दी लिफ्ट स्कीम लगनी चाहिए और लोगों को पानी मिलना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। मगर आप उन एक्शन ऐसी चीफ को भी पूछें, जो बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। अभी तो आपने फोन नहीं पिछले उठाते, से यही फोन नहीं उठाता है, और हम क्या और करें? हम तो सरपंच पंच के पास ही जाएंगे लास्ट, अल्टीमेटली फोन मेरी फोन आप मेरी लोगों को ही बिल करेंगे हम। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पंच और सरपंच ही होता है, जो हम्म लोगों का नुमाइंदा होता है। हम्म जहाँ तक आपने बिजली की बात की, हम्म बिजली का यही जो ड्राफ्ट्समैन लगा है वहाँ पे, हम्म वो तो टस की मस नहीं करता है। हम्म अब हमने नारकोट, टकीकोट में देखा ऐसे खंभे पड़े हैं जैसे कोई हमारे घर जिम्मेदारों के घर में लकड़ियों के बड़े-बड़े मकान के पीछे ढेर पड़े रहते हैं ना, हम्म ऐसे वहाँ पे पोल पड़े हैं और हम्म 2-2 3-3 हफ्ते वहाँ पे ठाकरा कोट एरिया जिसमें चिनका और आपका थनबाल भी आता है, हम्म आपका द्राण भी आता है। हम्म आपकी बिजली नहीं होती, वो केवल सिंह अभी जिंदा है तो वहाँ पे बिजली जितनी गालियाँ मैं शाम को देता हूँ ना, हम्म वो मुझे पता है मैं क्या-क्या करता हूँ, क्या-क्या नहीं करता हूँ। हम्म अब मैं चाहता हूँ कि बीडीसी, सरपंचिस, पंचिस चलो पंच बेचारे हमारे सादे लोग हैं। हम्म अब सब लोगों को हमने एक जुलूस निकाला था 2 साल पहले हम्म और हमारी 6 महीने बिजली ऐसे चली। हम्म अब तो मैं कहता हूँ इसे जेई जो वहाँ पे लगा गया है, जो स्कूल की बात और एक मोहल्ले की बात लगाई खंबे की। मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा वो खंबे तारों पे खड़े हैं, ज़मीन पे नहीं है वो। जिस दिन वो खंबे उल्टे हो गए, तो मैं कहता हूँ कई लोग कई कैजुअल्टियाँ वहाँ पे हो जाएँगी, कई लोग वहाँ पे मर जाएँगे। और जेई वहाँ तक नहीं आया, जेई इतना बड़ा कितना अफ़सर हो गया कि वहाँ मौके पे आके वो उन खंभों को वो चेंज नहीं कर पाया वहाँ पे। बिल्कुल वीडियो ये हमने कहा लगाई है। लाइव मैं सुनो मैं एप्रिशिएट करता हूँ हम्म कि मेरा कोई शागिर्द भी बोलने वाला हुआ वहाँ पे। हम्म सीधी बात मैं कहता हूँ, बिल्कुल। वो मेरा बनाया हुआ नायब सरपंच है। हम्म मैं खुश हुआ जब उसने ये बोला ना, मैं बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है कि कोई रब ने भी उस एरिया में देखा बोला। तो सतबुद्धि वहाँ दिया, इतनी सतबुद्धि दिया। वहाँ इतनी बुरी हालत है बिजली की, 2 बूंदे बारिश की पड़ती हैं तो हमारा पूरा एरिया अंश के पार बंद। और हम्म हमारे मैं सलाल की और नास की बात नहीं करूँगा, हम्म हमारा अपना एरिया है। मगर आपकी 2-2 3-3 4-4 दिन बिजली वहाँ पे बंद रहती है। हम्म जेई को कोई पूछने वाला नहीं है। हम्म एक्शन साहब रियासी में बैठे हैं, ऐसी आप जाइए उनके दफ्तर में, एक्शन साहब के दफ्तर में, हम्म वो एसी के कमरे में बैठे हैं। हम्म मैं कहता हूँ कि मैं अब अगर ये सरपंच, पंच और ये बीडीसी अगर मेरी सुने, तो कहीं 2-4 एक्शन को पकड़ के हम्म यहाँ पीछे टक्कीकोट तक ले जाएँगे उस रड नाले के खड्डुआ में इनको बिठा के 3-4 घंटे, हम्म तो फिर इनको हवा वहाँ कौन देगा? हम्म बिल्कुल लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। मैं जनाब आला आप एक महकमे की बात कर रहे हो। हम्म मैंने 2 महीने पहले
एजुकेशन की बात की, सीईओ मैडम बड़ी कुर्सी पे बैठ के जहाँ बात करते हो पैसे ले लेके, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। मीडिया को प्रतिबंध लगा दिया सीईओ मैडम ने। हाँ, क्या प्रतिबंध लगाएगी? आप किसी को कहती है मैं हम पीएसए लगा, कितने को पीएसए लगाओगे? मेरी सुनिए, स्कूलों की जो हालत है, मैं अब लंबी बात हो जाएगी। नहीं लंबी नहीं करिएगा, लास्ट में एक ही सवाल पूछना है आपसे, एक सवाल रहेगा बस। आज मेरे पे नहीं हुई, अगर आपने मुझे कभी पूछा नहीं, अगर मुझे आपने पूछा केजी के पैसे 1.5 लाख रुपया स्कूलों में आया और वहाँ 30,000 का सामान नहीं है वहां पे स्कूलों में, और किट जो 10-10 हजार के किट आए बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स के, 2-2 हजार के किट नहीं है और 10-10 हजार रुपया इन्होंने कटाया, जो सीओस में इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद मैं आपको सीधा कह देना चाहता हूँ कि आपके बायोमेट्रिक जो मशीनें आपकी आई 3400 प्रिंट है और मुझे लगता है 2500 की मशीन है और 8600 रुपया 9,000 रुपया इन्होंने करा के खाया है, और डेस्क जो आए पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। और मुझे ये बताइए, आज टेंडर, मैं ठेकेदारी करता हूँ, टेंडर जो डालता है, अगर मैं आप टेंडर डालते हो, गवर्नमेंट का काम है 10 लाख का, आप डालते हो 9 लाख, मैं डालता हूँ 8 लाख, गवर्नमेंट मुझे अलॉटमेंट करती है, ना के 10 लाख वाले को 9 लाख वाले को अलॉटमेंट करता है। ये कौन सा आ गया जो किट इनकी 2,000 की वहां से मिल रही है और इनका कौन सा ठेकेदार है? नहीं जी, हमने ये टेंडर किया है, हमने कुडिशनें ली है। कौन सी कुडिशनें इन्होंने ली है? मेरी चलिए सरपंच साहब जी, इससे एलिगेशन लगाने के पास आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। ये भी मेरे पास सब कुछ मौजूद है, पूछिए जरा मुझे, मेरे साथ डिबेट करे कोई बैठा के, बैठाइए आप एक चैनल के मालिक हैं, बैठाए मुझे, मैं जरा बात करूंगा इनसे। और इनके स्कूल, इनकी वो आते नहीं है, मैडम आती नहीं है, बोलती है मैं मीडिया को देखना नहीं मांगती हूँ, सीईओ मैडम रियासी बोलती है, बोला मैं मीडिया को देखना नहीं मांगती हूँ। और खुद मेरी बात सुनिए, जो मीडिया को नहीं देखेगा, देखो मैं हम मीडिया के खिलाफ नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि मीडिया एक ऐसी चीज है, कम से कम किसी गरीब की बात तो सुनते हैं ना। मैं आपसे, मैं अगर जोर से बात करता हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने कल रात सुबह मैंने जो वीडियो सुनी थी, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस लड़के को कि वो भी कहीं मेरे ख्याल डरा हुआ उठ के बोल गया। क्या हुआ? डरा हुआ उठ के बोल गया। मैंने उनको कई दफा कहा है, मेरे भाई, मेरे अजीज, डरना नहीं है, लोगों की हित की बात करनी। जिस दिन हम लोगों के हित की बात नहीं करेंगे तो क्या भगवान, हम छोटे मोटे सियासी तो है ना हम, क्या हमें मेरा भगवान माफ करेगा? क्या भगवान हमें ये कहेगा कि तुम सिर्फ लोगों के घर में जाके मुर्गे खाओ और बड़ी बड़ी दावतें करो और आप लोगों की बात नहीं करो? बिल्कुल पीएचई की बुरी हालत है। एजुकेशन की सबसे पहले मैं कहता हूँ कि एजुकेशन की साहब अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर आपको कैमरा में हम लेंगे, हम कभी आपको कैमरा में भी डिस्कशन होगा आपका, जबरदस्त तरीके से सारे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। अंत में एक सवाल रहेगा हमारा, जो हमारा सलाल प्रोजेक्ट को लेकर के, सलाल प्रोजेक्ट के गैर मुमकिन दरिया को डिक्लेयर करने के बाद भी वहां पे मायनी धड़ल्ले से चल रही है, चलती आई और चलती आ रही, और क्रैशर के लोग आज 300 गाड़ियां क्रैशरों से जा रही हैं और माइनिंग ब्लॉक को बंद कर दिया गया है। और हमारे जो लोग जो जिन्होंने 1000-2000 में जमीन बेची थी, आज वो उनकी पीढ़ी खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लाट नहीं, कोई लेना नहीं। हमने एक सरपंच से बातचीत किया कि क्या आप लोगों ने आज तक रेजुलेशन दिए, क्या आप लोगों ने इसको लेकर के कुछ किया? तो वो बोलने लगा कि हम तो करने को तैयार हैं, लेकिन डीडीसी, बीडीसी, सरपंच जो बाकी वाले हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते। इसके ऊपर क्या राय रखिए? शॉर्ट में आंसर दिया, लंबी हो गई है रिपोर्ट। मैं देखो, मैं लंबा नहीं करूंगा। अब बात आपने लंबी पूछ दी ना, आपकी जमीन भी आई है और मेरी भी आई है, आप भी बेहतर जानते हो, मैं भी बेहतर जानता हूँ। जो हम लोगों के साथ 1985 के बाद हुआ, वो मेरा रब बेहतर जानता हो, आप भी जानते हो। अगर आज आप बोल रहे हो तो मैं भी यही बात बोलता हूँ। हालत हमारी खराब है। आप 2000 कहते हो, हमारी 1500 से लेके 400 जहाँ भी प्रोजेक्ट में जमीनें गई है, सभी को प्लाट मिला है, नौकरियां मिली है। कौन से प्लाट दिए? आपकी कुछ नहीं दिया, मतलब दिया है बाकी जगह स्टेटों में। आप कहते हो मेरे चैनल पे लंबे नहीं जाना, आपके बिड्डा के लोगों की सिर्फ जगह ली थी, वहां उनको रियासी में प्लाट दिए गए। मैं कहता हूँ आपका नास का एरिया था, सलाल का था, चिनका का था, थनपाल, बलदानू, गाड़ी, कौन से प्लाट दिए? नहीं दिए। मैं कहता हूँ बिजली नहीं दिया। 15 किलोमीटर एरिया में फ्री बिजली होनी चाहिए थी, बिजली सारी बाहर जा रही है और स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जनाब। ओ मेरे भाई, कहाँ 15 किलोमीटर बिजली ये देंगे? बिजली तो हमारा हक बनता है पहले। जिन लोगों की जमीनें सारी आ गई, जिन लोगों के रास्ते, हमारी पीढ़ियां खत्म होगी, पीढ़ियां खत्म होगी। कोई भी
जो आपका लीडर है बीडीसी डीडीसी कोई भी उसको कोई भी सरकार को कोई विज्ञापन कोई मेमोरेंडम नहीं दे रहा है, क्या कारण है? मेरे भाई आप एक काम करो ना, बीडीसी डीडीसी और सरपंचेस तो अभी जन्म हुआ उनका, तब जब डैम बना था तब इनका जन्म नहीं हुआ, मगर आज आपने इनसे कोई अब नहीं, वो तो जाने बुजुर्ग थे, वो लोगों को फ्यूचर नहीं पता था, लेकिन अब आपका फ्यूचर दिख रहा है, हमारे बच्चों की क्या हाल होने वाली है इन फ्यूचर में। जो पीढ़ी खत्म होगी, अब जो पीढ़ी आ रही है दर दर धोखे खा रही है, इसके ऊपर तो संज्ञान तो आप लोगों ने लेना। मैं किसी महकमे के खिलाफ बोलता हूँ तो मुझे बाद में 50 जगह से प्रेशर डलाते हैं जी, कहते हैं नहीं जी अब ऐसा ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अब हमने टूर किया, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जो हालत पीछे टक्कीकोट, प्राणकोट, नाड़कोट और आपका लद्दा चगलवाला जहाँ थुप थनोल की जो हालत है, क्या वो रोड हो, क्या आपकी बिजली है, क्या आपके स्कूल है, क्या आपकी एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर है, क्या हाल है। आप ये देखो कश्मीर के अंदर, कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक टूट अंग है ना, कश्मीर के अंदर आप देखो कितना हार्टिकल्चर सारा वहां पे दे रहा है। आप जाइए इस एरिया में, आपका ये दगन टाप और रामाकुंडा और बुद्धन का एरिया हुआ, आपका डंडा कोट का एरिया हुआ, आपका ठाकरा कोट का जाता है कोई? नहीं, मैं सवाल पूछे थे सर, उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। उस सवाल के जवाब दे दो मुख्तसर एक वर्ड में। मैं आपने डैम का पूछा, डैम का पूछा, वो गैर मुमकिन दरिया का पूछा, और क्रैशर का देखा 300 गाड़ियां जा रही हैं, उसका जवाब दे दो बस। क्या दो करें? आपका ये देखो, आपका ये बाकी माइनिंग ब्लॉक वालों ने कौन सा गुनाह कर रखा है कि वो रात उनको क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? माइनिंग तो मेरे ख्याल आपकी 1 डेढ़ महीना बंद है। नहीं, वो तो बंद है, तो क्रैशर वाले तो दबा दबा से रात से चल रहा है, पूरे नाले चल रहे हैं, खाली हो गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका जो रोड तलवाड़ा से आपका देखो पूरी एक तहसील जो हमारी, और झूठ मारा जा रहा है कि हमारा स्टॉक से चल रहा है। सुनिए पहले सुनिए, हमारा जो रोड है दरियासी से बाया तलवाड़ा पूरा आपका ठाकराकोट एरिया, एक हफ्ते से इन्होंने रोड बंद करके रखा था। फिर वहां पे बड़े बड़े ठेके हुआ करते हैं, नहीं जी ये क्रैशर वालों को देना है, ये माइनिंग को देना है, ये बीच में फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं। इनको परवाह ही नहीं है जो रियासी में एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठी है। मैंने एक दिन किसी बड़े जहाँ के मालक जो डिस्ट्रिक्ट का उसको मैंने बोला, मैंने कहा जनाब हमारा जो रास्ता जीरो मोड़ से लेके थनबाल तक इसके अंडर आता है, एनएचपीसी के अंडर आता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं उसको जीएम को बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कहा आज नहीं, आज 1985 के बाद ये जो रोड है ये तो है ही इसका एनएचपीसी का रोड है। इसमें अगर आज खड्डे हैं, इसमें आज अगर पस्सियां आई हैं, इसमें आज बुरी हालत है, तो किसने ये रोड सारा ठीक करना है? नहीं जिसको ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ टाल मटोल और पूरी बुरी हालत है। आप कह रहे हो डीडीसी बीडीसी और सरपंचिस, अब मैं ये कहता हूं कि इनको भी बिठाते हैं, इनको बिठा के पूछते हैं, और आप जहां रेजुलेशन आप चाहते हो बताइए, हम रेजुलेशन सारे देते हैं। जनता चाह रही, जनता कह रही, जनता मुझे बार बार फोन कर रही है कि अभी आगे फ्यूचर क्या होगा हमारे बच्चों को। ना तो कोई नौकरी एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है एनएचपीसी में, ना तो हमें बिजली दी जा रही है, ना तो हमें प्लॉट दिए जा रहे हैं। चलो पहले गलती कर दी तो अब तो प्रपोजल रखेगा डीडीसी बीडीसी सारे। बिल्कुल मैं इनको बोलता हूँ, आप भी बोलिए, बैठते हैं सारे अपने भाई हैं, बैठ के बात करेंगे, और बड़े नहीं करेंगे तो फिर एक काम करेंगे। जनता बार बार हमें कॉल करती है, मैं बोला जनाब हमें किस लिए कर रहे हो? हम एक काम करते हैं, डैम बंद कर देते हैं, फिर हमारे से बात करेंगे, फिर उनसे आगे बात करते हैं, और क्या। हाँ, हमने बोला भाई, मैंने रात को मेरे एक बंधु मेरा सोर्स फोन कर रहा था, भाई ऐसे ऐसे बात है, हम लोग तो अभी खज्जल हो गए। मैं बोला भाई डीडीसी बीडीसी, फिर मैंने सरपंच से त्राण से बात किया, बोला सर मैं क्या करूं, बोला मैं क्या करूं, मुझे तो सपोर्ट नहीं करता, ना डीडीसी करता ना बीडीसी करता है, और मैं अगर लिख के भी रेजुलेशन दे, बात आपकी पब्लिक पॉइंट सही है कि 15 किलोमीटर एरिया में जो लैंड लूजर हैं उनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए, और जो प्लाट वगैरह चले गए हैं वो एम्प्लॉयमेंट। 3 मुद्दे हैं, बड़े इशू हैं हमारे जो लैंड लूजर के। देखो मुझे अभी एक याद आया, 2000 आपका 8 के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी जम्मू कश्मीर में, उसमें एक फैसला हुआ था कि जो 5 की 10 किलोमीटर अंदर के जो गांव आते हैं हमारे, जिसमें जो मैंने बोला आपका चिनका, थनपाल, आपका द्रान, साइलांजन, आपका रास सलाल, 36 साल से जनाब सीएसआर का पैसा देखो आज तक लगा होता है, इलाके का क्या हालत होती है। सुनिए मेरी बात, उसमें एक फाइल पड़ी है वहां पे, वो फाइल आप चलाएं, जाएंगे हम, जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है वहां तक भी जाएंगे, और जहाँ स्टेट के जो हमारे लीडर हैं इनसे भी बात करेंगे। वो फाइल अगर हमारी हो जाती है तो हमारी, मुझे लगता है 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी हमारे गांव पड़ते हैं, तो उनको शायद ये बिजली मिल जाए। वो फाइल भी निकालते हैं, देखते हैं सारी फाइल, वो भी करते हैं सारा। चलिए बाकी जो आपने, मैं फिर लास्ट थोड़ा मुख्तर करूंगा, जो बिजली की आपने कहा, बिजली के एक्शन साहब को मैं ये कहूंगा, अगर आपका चैनल वो कहीं देखा होगा। नहीं हम उनको हमने कॉपी शेयर, लिंक भी शेयर कर देते हैं। नहीं, कॉपी शापी ये नहीं मानते हैं, कॉपी ये डाल देते हैं उसमें, जो रद्दी वाला बक्सा होता है ना,
ये जितने भी तो जो फिर क्या वही फिर क्या ऑप्शन है? फिर तो आप भी मेरी सुनिए एक्शन यही है पंचायत राज कि में आप सारे लोगों के पास ही पावर है, बाकी किसी की नहीं, भाई बाबू की सरकार है। नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए ना, हुँ, बात सरकार से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। अब ये जो एक्शन पता नहीं कितने सिर चढ़ गए जो चाहे हमारे जितने भी महकमे हैं इनके एक्शन है। मैंने एक एक्शन साहब को बोला था थोड़ी-सी आपका रोड है रड ब्रिज से लेके आपका ये आपका धनपाल तक, हुँ, हुँ, आरएनबी के एक्शन साहब हैं। हुँ, हुँ, मैंने उनको बोला था जनाब क्या बस हो गया टेंडर जी, आज भी वहाँ 2.5 किलोमीटर में गाड़ी पौना घंटा लगाती है। आपने देखा कितने गड्ढे हैं आपके घर के बाहर, देखा आपने? हुँ, हुँ, जरा उनको भी पूछिए ना, वो बड़ी-बड़ी ऐसी लगाए हैं। पहले तो हुँ, सबसे पहले रियासी में कम से कम 2000 लोग ऊपर गाँव से आए, हुँ, हुँ, तो इनके ऐसे सारे उखाड़ के बाहर फेंक देने। हुँ, हुँ, इन बड़े-बड़े अफ़सरों के, जो ऐसी में बैठ के इनको गाँव के लोग दिखते ही नहीं है, जो आज बिजली के लिए मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, रोडों के लिए मर रहे हैं। कम से कम इनको देखना चाहिए भाई वो इलाका भी दूर-दराज़ एरिया जहाँ लोगों की बुरी हालत है। अब स्कूल के बच्चों की क्या हालत है? हुँ, हुँ, क्या ये इन्होंने पूरा मैं कहता हूँ जितना एजुकेशन में स्कैंडल है, हुँ, इतना तो किसी में है ही नहीं। हुँ, हुँ। आज अगर इसकी इंक्वायरी हम तो कर रहे हैं, आप दे दो हमें थोड़े दिन, ये तो हम सीधा एंटी करप्शन करेंगे और ये सारी इनकी चलिए इनके सरपंच पोल साहब, खोलेंगे शुक्रिया, इनके सारे। शुक्रिया सरपंच साहब। ये शुक्रिया, एक शुक्रिया बहुत। अंतिम एक सवाल मैं करूँगा। आप सभी पार्टियाँ 2-3 पार्टियाँ छोड़ कर के बीजेपी में आए हो हुँ। और आप बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि जो अपने सरपंच केवल सिंह जी हैं, बिंदास आदमी हैं और बेधड़क होकर बातचीत करते हैं। आप बेधड़क होकर एक बात मुझे बता दीजिए कि बीजेपी में आकर आपने क्या सीखा और वहाँ पे कितने ग्रुप हैं? अभी मुझे कितना अभी ग्रुपिज़्म है? सुनो मैं कोई ग्रुपिज़्म नहीं है वहाँ पे। घर में 4 भाई होते हैं, वो भी शाम को इकट्ठे खाना खाते हैं और दिन को अपने-अपने काम में जाते हैं। मैंने बोला जहाँ था, पे मैंने मुझे रिक्वेस्ट करता था कि डिप्लोमेटिक बात नहीं करें। देखो ये नहीं, नहीं, बात नहीं, 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 जनता नहीं, नहीं, सारी पहले जानती पह है और आप अपनी बात में ही थोड़ा-सा बैक फुट में चले जाएँगे अगर इसका सही जवाब नहीं दोगे तो। मैं सुनो मेरी मैं मुझे हुँ। अभी 2 महीने हो गए। मैं हमेशा केवल सिंह ने यही कहा कि एक मेरा मेरा हमेशा जहाँ-जहाँ मैं क्या आप लोग इनको एकजुट करोगे? सीधा बता, चलो आपने नहीं बताना है, आपने नहीं नहीं नाम लेना, मुझे पता है। है कौन? अगर कोई बाहर होगा तो एकजुट करेंगे। तो अगर कोई बाहर ये बाहर सारे है ही अपना-अपना नहीं ग्रुप है, कौन से 4-5 ग्रुप हैं रियासी बीजेपी के और आप कौन से ग्रुप से जॉइन किया ये बता दो मुझे? आपने आपने सुना? जब 5 भाई घर के होते हैं तो किसी के साथ झगड़ा होता है ना, नहीं, वो सारे नहीं, रातों-रात सरपंच इकट्ठे साहब हो गए। सुने पहले पहले मेरी ये बात बात सुने ना, हुँ। वो इकट्ठे रातों-रात इकट्ठे हो गए ना, वो डांगे लेके चले जाते हैं दूसरे मोहल्ले के आदमी के साथ जिसके साथ झगड़ा होता है। अब ये कोई ग्रुप नहीं है, ऊपर से एक ही दिल्ली से जो इशारा होगा, जम्मू से जो इशारा होगा, कोई जहाँ पे ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको टिकट मिलेगी हुँ, हुँ। तो वो आगे आएगा, उसकी सारे लोग मदद करेंगे, उसको एमएलए बना के गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनेगी और हुँ। लोगों के काम होंगे। ये मेरा लेकिन कहना है। बीजेपी का बेहद नाराज और खिलाफ लोग हैं। अब क्या बोला, अभी टक्कर है अभी। नहीं, अब ठीक हो जाएँगे सारे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए अब शुक्रिया, राय पे तो शुक्रिया। सरपंच साहब बहुत-बहुत आपने शुक्रिया। जवाब नहीं दिया। यही यही हम बहुत लोग बोलते हैं कि अगर पहाड़ी चैनल के ऊपर आपने जवाब सही नहीं दिए, सवालों के मेरे पूरे सवाल के जवाब बिल्कुल, दिए। पहाड़ी फिर चैनल आपके जो साथ मेरे मिलेंगे कि सुनिए, ऑन सुनिए, कैमरा में फिर सुनिए, मिलेंगे। ऑन सुनिए। कैमरा मिलेंगे, ऑन कैमरा मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। ये थे केवल सिंह जी सरपंच जी, जिन्होंने आधे-अधूरे, कह सकते हैं आधे-अधूरे जवाब दिए। बहुत, लेकिन देखिएगा कि इसका अभी पब्लिक तय करेगी कि क्या इन्होंने इस रिप्लाई सही दिया कि या नहीं दिया। और इससे ज़्यादा और नहीं कहते हैं। कैमरामैन के साथ वीएस राजपूत को दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।